उपस्थित होते हैं। एक बार फिर आप सभी गुरु भाई बहनों का स्वागत है इस मंच पर। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के बैनर तले चलने वाला है निरंतर कार्यक्रम, जिसका नाम है गुरु सियाग सिद्ध योग मेडिटेशन और एक्सपीरियंस, हमारे हिंदी भाषा में ध्यान और साधकों के अनुभव। तो इसमें हम जितने भी साधक दूर दराज देश विदेश से जुड़ते हैं, हमारा एक ही उद्देश्य है कि अपने गुरु के आदेश का पालन करना। गुरुदेव ने कहा है कि मैं जो मंत्र देता हूँ ये दिव्य मंत्र है, संजीवनी मंत्र है, इसको आप जपो और सुबह शाम ध्यान करो, बाकी आगे आपकी छुट्टी। आगे उस गुरु का कार्य चालू हो जाता है, शुरू हो जाता है। हमें करना कुछ नहीं है। गुरुदेव ने बहुत सरल तरीका बताया है कि इस नाम को आप मन ही मन जपो, ओट जीभ न हिले, मानसिक जप करना है। और सुबह शाम, वो भी 15 मिनट से ज्यादा ध्यान करने के लिए गुरुदेव नहीं कहते, क्योंकि हमारा देश बहुत सारे ऐसे प्रांत हैं, बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं कि जहाँ पे हमेशा गर्मी पड़ती रहती है। तो गुरुदेव बोलते हैं कि गर्मी के दिनों में आप 15 मिनट, सर्दियों में आप आधा घंटा का ध्यान कर सकते हैं। तो बहुत सरल तरीका है। और मैं तो इतना कहता हूँ कि हम तो किस्मत वाले हैं कि हम गुरु सियाग के शिष्य हैं। मैं बार बार मंच पे कहता हूँ, वो किस्मत वाला ही है जो गुरु सियाग का शिष्य है। कि अपने देश में 140 करोड़ की जनसंख्या होने वाली है, या हो सकता है उससे भी ज्यादा हो गई, लेकिन उसमें कितने करोड़ गुरुदेव के शिष्य हैं उसमें हमें ये देखना। गुरुदेव का ये भी आदेश है, इस प्रसाद को, इस मिशन को आप जन जन तक पहुंचाइए। मेरे अकेले की ठेकेदारी नहीं है, आप भी इसका ठेका लीजिए। गुरुदेव तो कहते हैं कि मैं तो जिंदा अखबार छापता हूँ, और मैं तो अपने आप कहता हूँ मैं गुरुदेव का सच में जिंदा अखबार हूँ। जब तक जीऊंगा तब तक गुरुदेव के श्री चरणों का ध्यान करूंगा और प्रचार करूंगा, क्योंकि मैं तो ऐसी बीमारी से उबरा हूँ जिसका वर्णन शायद अभी भी इस देश में उसका इलाज नहीं है मेडिकल साइंस के थ्रू। तो सिद्ध योग, गुरु सियाग सिद्ध योग में जितने भी साधक दूर दराज, जितने भी देश विदेश से जुड़ते हैं, किस्मत वाले हैं। और इस मंच की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि हम अपनी अनुभूतियों को, अपने अनुभवों को, और इस पे अपने प्रश्न भी रख सकते हैं। अभी 2 दिन पहले हमारी गुरु बहन ऋचा श्रीवास्तव जी इस मंच को संचालित कर रही थी, तो उन्होंने एक प्रश्न रखा था, क्योंकि प्रश्न दूसरी बातों में दब गया कि हम आज्ञा चक्र पे ही गुरुदेव ध्यान करने को क्यों कहते हैं। तो मैं एक बार फिर उसी प्रश्न को रखते हुए कि आज का विषय ऋचा गुरु बहन का दिया हुआ कि हम आज्ञा चक्र पे ही हमसे गुरुदेव ध्यान क्यों करवाते, कारण क्या है। और नए जितने भी गुरु भाई बहन दूर दराज से जुड़ते हैं, मेरा उनसे पर्सनली अनुरोध है, निवेदन है कि आप जब जुड़े तो अपने अनुभवों को इस मंच पर साझा करें, क्योंकि इसमें एक हम व्यवस्था ये भी बनाए हैं कि आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, अपना हाथ उठा सकते हैं। जो भी गुरु भाई बहन हैंड रेज करता है उसको हम मंच पे बुलाते हैं, सादर सम्मान के साथ उनका हम स्वागत करते हैं मंच पर। तो मैं आज का वही प्रश्न रहेगा 2 दिन पहले जो गुरु बहन ने रखा था कि आज्ञा चक्र पे ही ध्यान क्यों। बहुत सारे अनुभवी गुरु भाई बहन इसमें जुड़ते हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। मैं आप सभी लोग से अनुरोध करूंगा कि इस पे थोड़ा सा एक हम चर्चा करें कि आज्ञा चक्र पे ही गुरुदेव ध्यान क्यों करवा, शरीर के इसी भाग पर क्यों। क्योंकि और सारे बहुत सारे ऐसे मिशन है, बहुत सारे ऐसे गुरु हैं। मैंने कहीं सुना है कि कोई हृदय पे बोलता है ध्यान करो, कोई कहीं पे बोलता है ध्यान करो, कोई किसी बिंदु को बोलता है कि आप बिंदु को देख करके ध्यान करो। तो मैं गुरु सियाग सिद्ध योग में गुरुदेव रामलाल जी सियाग आज्ञा चक्र पे ही ध्यान करने को क्यों कहते हैं। जय गुरुदेव। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र की आईडी से हैंड रेज हुआ है, आपका स्वागत है मंच पे, आप सादर आमंत्रित है गुरु भाई। जय गुरुदेव। रंगलाल जी भाई साहब का स्वागत है मंच पे। जय गुरुदेव। गुरु भाई आपकी आवाज नहीं आ रही गुरु भाई।
आवाज अभी भी नहीं आ रही। आपका माइक बंद है। अभी खुला है, देखते हैं। नहीं आ रही। मुझे नहीं आ रही कि किसी को भी नहीं आ रही? को भी नहीं आ रही गुरु भाई, हमें भी नहीं आ रही है। हाँ ना, आवाज नहीं आ रही। हाँ, जय गुरुदेव भाई साहब, अभी आ रही है जय आवाज? गुरुदेव, अभी क्लियर है गुरु भाई। भाई साहब जय गुरुदेव पीके सिंह जी, जय गुरुदेव गुरु भाई। अभी आवाज आ रही है भाई साहब मेरी? जी जी बिल्कुल क्लियर है। भाई साहब, जो आपने आज सवाल रखा है उसमें मुझे ये याद आ रहा है जो गुरुदेव फरमाते हैं कि इस शरीर के अंदर 9 द्वार होते हैं। इस ये आज्ञा चक्र 10वां द्वार है। 9 द्वार बाहर की तरफ खुलते हैं और ये जो 10वां द्वार होता है ये गुरु का स्थान होता है। इसे हम आज्ञा चक्र भी कहते हैं और ये तीसरी आंख भी बोलते हैं हम इसको, और ये अंदर की ओर खुलती है। गुरुदेव ऐसा भी फरमाते हैं कि मात्र शक्ति, कुंडलिनी शक्ति रीढ़ की हड्डी में नीचे ही नीचे सुषुप्त अवस्था में रहती है। एड़ा, पीड़ा और सुषुम्ना 3 नाड़ियों का जिक्र करते हैं और उनका जो संगम स्थल है जिसे त्रिवेणी बोलते हैं गुरुदेव, वो ये स्थान है। तो आज्ञा चक्र। गुरुदेव का ये बोलना है कि जब हम यहाँ पे ध्यान करते हैं, इसे शिव का तीसरा नेत्र भी बोलते हैं हम, तीसरी आंख भी बोलते हैं इसको, और आज्ञा चक्र भी बोलते हैं हम इसको। तो यहाँ पे वो एड़ा, पीड़ा, सुषुम्ना, जिसका गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों का संगम स्थान है, इसीलिए गुरुदेव फरमाते हैं कि ये गुरु का स्थान है और यहाँ पे गुरु की फोटो का ध्यान किया जाता है। ये गुरुदेव के स्पीच से जो समझ में आया वो यही है, और गुरु भाइयों से रिक्वेस्ट है वो बताएं इसके बारे में जो भी जानते हैं। जी, मैं तो इसीलिए वो ऋचा गुरुवान का प्रश्न आगे बढ़ाया हूँ कि उस दिन इस पे चर्चा नहीं हो पाई थी। तो कोई भी विषय अगर मंच पे रखा जाता है तो अधूरा न रहे, मेरा यही प्रयास है, क्योंकि ये हमारा सार्थक चर्चा का मंच है। हम अपने अनुभवों को भी इस पर हम अपने अनुभव भी रखते हैं, अपनी अनुभूतियों को भी रखते हैं। ऋचा श्रीवास्तव जी ने हैंड रेज किया है, जो प्रश्न करता थी वही हैंड रेज किया है। आपका स्वागत है गुरुवार। जय गुरुदेव गुरु भाई, दोनों गुरु भाइयों को जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत अच्छा लगा गुरु भाई, आज आपने प्रश्न उठाया है। इसमें नहीं, एक और चीज, प्रश्न बहुत अच्छा था उस दिन, चूंकि दूसरी बातें 2 दिन पहले होने लगी। हाँ वो तो मेरे मन में गुरुदेव था ध्यान कि में, हाँ वो मैं ध्यान में थी तो गुरुदेव ने पता नहीं कैसे अंदर मन में आया कि आज सेशन में ये सब्जेक्ट उठाना इस तरह से। तो एक चीज और भी, हाँ एक चीज और भी गुरु भाई हमको पूछनी थी कि जैसे बहुत नए गुरु भाई बहन जो जुड़ते हैं तो उनको हम ये बोलते हैं कि आप यहाँ पे ध्यान करिए, यहाँ पे गुरुदेव की फोटो को देखिए। तो बहुतों को तो संकोच के कारण पूछते नहीं है कि समझ नहीं आया तो सोचते हैं क्या पूछे, इसके लिए बड़ा कंफ्यूजन होता है कि फोटो को क्या करना है, देखना है कि यहाँ लगाना है, या बहुत लोग कहते हैं हमारे तो सर में दर्द होने लगा, वो आ ही नहीं रहते। तो इसको भी आप पूछिए कि इसके बारे में भी लोग जो डिफाइन करें कि ये कैसे करना है, मैं वहां कैसे देखना है गुरु भाई, बस इतना सा कहना था। जय गुरुदेव। गुरबान, जहां तक मेरा खुद का अनुभव है, गुरुदेव की तस्वीर अपने आप अंकित होती है, अपने आप उभरती है। होते तस्वीर ऐसी है कि दिल में बस जाती है गुरबान। जब एक ही चीज को हम बार बार देखते हैं, लगातार देखते हैं, और गुरुदेव कहते हैं कि आप नाम जपो, ध्यान करो, मेरी तस्वीर को देख लो। अगर नहीं हो रहा तो दिन में 4 बार, 5 बार, 10 बार कर लो। शुरू वाले दिने में गुरुदेव बोलते हैं। तो तस्वीर तो मन मुहूर्त में बैठ जाती है कि गुरुदेव की ऐसी तस्वीर है। गुरुदेव चश्मा लगाते हैं और हर तस्वीरों में गुरुदेव का चश्मा साथ में रहता है। हो सकता है चश्मे का आकार बदल जाता हो, तस्वीर थोड़ी बदल जाती है, लेकिन जो अपनी तस्वीर हो तो कभी बदलती नहीं। तो नाक ऐसी है गुरुदेव की, कान ऐसा है, गुरुदेव सफेद वस्त्रों में है, गुरुदेव के बाल ऐसे हैं, मतलब वो तस्वीर एकदम मन में बैठ जाती है। और जैसे हम उसको आज्ञा चक्र पर लेते हैं, उभरती है। यहाँ तक अपना पर्सनल अनुभव है।
और बाकी वो सब गुरुदेव की लीला, गुरुभान की, वो आज्ञा चक्र पे आते हैं, नहीं आते हैं, आएंगे नहीं आएंगे, उसपे तो साधक को कुछ पीछे पड़ना नहीं चाहिए। आपका काम है नाम जपना, ध्यान करना। हाँ, बस यही क्लियर करना है गुरु भाई की, इसमें ज्यादा हमें टेंशन नहीं ले रहा। खैर उस दिन भाटी जी भाई साहब थे, कच्छप भाटी जी, उन्होंने इस प्रश्न का आंसर दिया था। तो हम लोग तो बताते अपनी तरफ से, लेकिन अगर मंच पे ये क्वेश्चन क्लियर हो जाता, आप लोग जैसे सब सीनियर गुरु भाई हैं तो ज्यादा अच्छे से बता लेते हैं, तो ये बड़े कंफ्यूजन जो नए लोगों को रहता वो बड़ा क्लियर हो जाता कि हमें करना क्या है। चलिए ठीक है गुरु भाई, क्या जय गुरु। होता है ना, जब एक ही तस्वीर को हम बार बार देखते हैं सुबह से शाम तक, 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार, तो वो तस्वीर अपने मन में बैठ जाती है, अपने आंखों में वो तस्वीर बैठ जाती है। जी जी और जी। स्मरण करते ही, जैसे आपने कभी ध्यान दिया होगा कि दत्ता जी ने कई बार कहा है कि मैं तो कोई फोटो नहीं रखता अपने साथ। हाँ जी। दत्ता जी ने कई बार कहा कि मैं तो गुरुदेव की तस्वीर का ध्यान ही नहीं करता हूं, तो मेरे मन मंदिर में बैठे हुए, जी जी। मेरे पास गुरुदेव कोई तस्वीर नहीं है। तो तस्वीर बैठ जाती है, और जब समर्पण आता है ना गुरुबान, तो अपने आप सब कुछ होता है। जी सब कुछ होता है। वो तस्वीर भी अपने आप आज्ञा चक्र पर जब आती है, दर्शन देती है, मातृशक्ति जैसे ही जागृत होती है, और उस जी शक्ति में इतना पावर है, जिसकी जिसकी जगह है उसी को अनुभव होगा। जी इतना पावर है कि वो ब्रह्मांड में उतना पावर नहीं है कहीं भी। जी गुरु भाई, बहुत सुंदर। और शायद अध्यात्म विज्ञान से भी हैंड रेज हुआ है, उनको भी आप ले लीजिए जी, गुरु भाई। जय गुरुदेव। रंगलाल भाई जी का स्वागत है। भाई साहब जय गुरुदेव। मेरी आवाज आ रही है गुरु भाई ना? जी जी, आ रही। जी भाई साहब, आ रही है। गुरुबन, अभी आपका ये बोलना है कि यहाँ पे फोटोग्राफ, गुरुदेव की फोटोग्राफ कई गुरु भाइयों के आती है, कई गुरु भाइयों के नहीं आती है, उसको कैसे इमेजिन करना है। तो जी जी एक वही चीज है कि अपन श्लोक में भी सुनते हैं, ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति। जो ध्यान करते हैं वो गुरु की मूर्ति का करते हैं, और यहाँ पे करने की कोशिश की जाती है। अब उसमें गुरुदेव का ये बोलना है कि जब आप यहाँ पे गुरुदेव की फोटो को देखोगे, तो गुरुदेव की फोटो आपके मन को रोकेगी, और वही असली ध्यान है। मतलब उसमें ये हुआ कि हम इमेजिन कर रहे हैं, मतलब जो इमेजिन भी कर। गुरुदेव का आकार, जो भी गुरुदेव की फोटो, जो भी गुरुदेव का आकार हमारे दिमाग में बना पाते हैं। कई गुरु भाई तो ऐसे होते हैं, उनको बिल्कुल सर्वरूप गुरुदेव यहाँ पे दर्शन दे देते हैं। कई गुरु भाई होते हैं जिनको काली काला, मतलब बिल्कुल ब्लैंक रहता है। कई गुरु भाई रहते हैं, उनको मतलब पार्शियली कुछ प्रकाश के रूप में दिखाई देता है। तो ये आज्ञा चक्र का जो लोक है ना, जिसे हम अभी गुरु भाई ने पूछा भी कि ये आज्ञा चक्र ही क्यों, ये वाला मैटर टोटली गुरुदेव पे निर्भर करता है। और वो जैसे 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 आईज के अंदर हमें आईज होती है, उनमें हमें दिखने की एक क्षमता होती है, वैसे वैसे ही गुरुदेव का ध्यान में हम गहराई में जाने लगते हैं। तो वो जो अपना आज्ञा चक्र है, उसका पटल क्लियर होने लगता है, धीरे 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 क्लियर होने लगता है। तो वो फोटोग्राफ, गुरुदेव ने इवन एक स्पीच में बड़े अच्छे से समझाया है इसको, कि यहाँ पे यदि मैं दिख गया तो मानो कि आपका काम हो गया। आपका हो काम गया। होने का मतलब है कि जो गुरुदेव का उद्देश्य है कि मोक्ष की प्राप्ति हो, डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन हो, भगवान को प्राप्त करे, ईश्वर का साक्षात्कार हो, आवागमन का, ये जो गुरुदेव ने बोला कि आने जाने का जो वो झंझट है उससे मुक्ति मिल जाए। तो गुरुदेव ने एक जी। जगह बोला है, ये मैंने जहाँ तक सुना है, कि यहाँ पे जब मैं यहाँ दिख जाऊंगा तो फिर आपकी छुट्टी, मतलब इस जीवन की तो छुट्टी। जी तो मेरे हिसाब से ये एक कंटिन्यूअस हम जो एफर्ट्स करते हैं उसमें गुरुदेव का बड़ा रोल रहता है, कि हमें वो यहाँ पे हमारा हमारा जो एफर्ट्स है, इवन इसको गुरुदेव थोड़ा सा ऐसे भी समझाने की कोशिश करते हैं कि जो कंसंट्रेशन, गुरुदेव ने बोला कि मैंने 1.25 लाख मंत्र किए, बट जो मेरी एकाग्रता थी वो जी ऐसी थी, मैं ये समझ पा रहा हूँ कि मेरी एकाग्रता की वजह से मुझे रिजल्ट मिला है। तो जी जैसे जैसे जितना जितना सीरियस अपन एकाग्र होते रहते हैं, धीरे 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 धीरे, तो फिर ये पटल जो हमारा है, जो आज्ञा चक्र हमारा है,
उस पे वो फोटोग्राफ और इवन जो गुरुदेव का जो असली स्वरूप है, डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन है, जो प्रकाश है, लाइट है, वो फिर उसके स्टेजेस रहते हैं। तो इवन एक बार गुरुदेव ने ये भी बोला है कि यहाँ मैं आऊं या ना आऊं उसकी चिंता ना करें, आपका जी। काम है कि आप अपनी ड्यूटी निभाएं कि मेरे को यहाँ पे देखें, है ना। तो अपन बहुत ज्यादा तो नहीं समझ पाते हैं, बट जो गुरुदेव का जो याद आ रहा था मैंने शेयर किया आपके साथ। जय नहीं गुरुदेव। जी, बहुत अच्छा आपने शेयर किया गुरु भाई, बहुत अच्छा समझा भी दिया, बहुत लोग को समझ में जी। भी आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। धन्यवाद आपका। और किसी गुरु भाई ने हैंड रेज किया है? गुरु भाई जय गुरुदेव। गुरु भाई जय गुरुदेव। मैं ये पूछना चाह रही थी, अभी भाई साहब ने बताया है ना कि गुरुदेव आज्ञा चक्र दिखने से ही उसका अगला जीवन मतलब जन्म मरण से मुक्ति है। ये गुरुदेव साक्षात दिखने से या फोटो दिखने से मुक्ति है? गुरुदेव ये कह रहे हैं। तस्वीर भी दिख जाए वही काफी है गुरुभान। वो तो ध्यान में दिखता ही है, लेकिन गुरुदेव साक्षात दर्शन देते हैं उस रूप में, दिव्य रूप में, तभी तो उसका जन्म मरण से मुक्ति होगा। वो तो उच्च शिखर है ना, वो तो गुरुदेव बोलते हैं ना, प्रारब्ध हाँ। के ऊपर सब कुछ निर्भर करता है। तो गुरुदेव का फोटो ये दिखने कहना है कि अगर मैं दिख गया तो आपको जीवन मरण से मुक्ति, और अगर गुरुदेव साक्षात दर्शन देते हैं ध्यान के दौरान पूरी, अगर पूरे सशरीर आते हैं तो फिर वो तो आपका वो ध्यान का जो स्तर है वो तो बहुत ऊंचा है। वो तो ठीक है भैया, मैं तो यही सोच रही थी गुरुदेव साक्षात दिखते हैं तो जन्म मरण से मुक्ति होगी। फोटो तो दिख जाती है, फोटो से मुक्ति कहाँ? 100% मुक्ति है। अब तो हमें अगले अगले जन्म के बारे में सोचना भी नहीं है, हम तो मुक्त हो चुके हैं इस जीवन की बाधाओं से। नहीं, गुरुदेव की फोटो तो खैर खूब रहती है, लेकिन फिर भी मेरे तो ये संशय रहता है गुरुदेव साक्षात दिखेंगे तो मुक्ति होगी, इससे तो नहीं होगी। इससे तो नहीं नहीं, तस्वीर भी दिख जाए काफी है गुरुभान। और ठीक है, गुरुदेव यही तभी दिखेंगे जब मातृशक्ति कुंडली जागृत होगी। हाँ वो तो है, लेकिन मैं यही तो सोच रही जैसे ही गुरुदेव जागृत अपने होगी वही तुरंत गुरुदेव दिव्य, दिखते हैं। हाँ गुरुदेव भागवत रूप में, दिव्य शरीर के रूप में जो साक्षात दर्शन देंगे तब मुक्ति होगी। मैं तो ये सोच रही थी। अरे फोटो तुम लोग इमेजिन करते तो आती रहती है, वो फिक्स है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी तस्वीर अगर आप सामने लेकर के बैठी हैं, जो भी वो तस्वीर, तस्वीर जिस भी आती है, तस्वीर का आप ध्यान कर रहे हैं, जिस फोटो को लेकर बैठते वो फोटो तो आती नहीं, नई नई फोटो और ही आ जाती है जो पहले कभी देखी हुई है। अपना आप ऑटोमेटिक फिक्स होती है उस दिन अच्छा होती है जब देखते हैं तो अच्छा फोटो तो बहुत कम है जो आती है, और जो पहले की देखी हुई है ऑटोमेटिक अपना आप वो फिक्स होती है आज कौन सी फोटो आनी है। अच्छा। ऐसा भाई साहब नहीं कि जय ये गुरुदेव। फोटो। हाँ, भाई साहब जय गुरुदेव। मैं तो इसीलिए बोलता हूँ गुरुभान, हम तो किस्मत वाले हैं कि हम गुरु सियाग के शिष्य हैं। वो तो है गुरु भाई। भाई साहब बोल रहे हैं, उनसे बात कर लो ना। हाँ जी हाँ जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बेसिकली इसमें ये बड़ा ही सूक्ष्म विषय है जो हम चर्चा कर रहे हैं। मेरे हिसाब से जो गुरुदेव और गुरुदेव की जो फोटो है वो डिवाइन है। गुरुदेव ने बोला है कि मेरी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो गई है, मतलब डिवाइन ट्रांसफॉर्म हो गई है। और मेरी फोटो, मतलब आज अपन यदि प्रैक्टिकली बात करते हैं तो फोटो में ही वो सारी एनर्जी आ गई है जो उनके साक्षात रूप में है या उनके फिजिक्स में था, मतलब उनकी बॉडी के अंदर था। तो गुरुदेव ने बड़ा क्लियर बोला है कि मैं रहूं या ना रहूं मेरी फोटो कभी नहीं मरेगी। तो मेरे हिसाब से मुझे ये समझ आता है, मेरी जो समझ है उसके हिसाब से गुरु बहन, कि गुरुदेव की फोटो जो हमें दिख गई है इसका मतलब वो डिवाइन बॉडी जो गुरुदेव के अंदर जो दिव्य प्रकाश है, जो दिव्य शक्ति है, जो जिसे हम विराट रूप के रूप में भी देखने की इच्छा कर रहे हैं, उसी के दर्शन हो गए हैं यहाँ पे। भाई एक बात और कहना चाह रही हूँ, जैसे एस्ट्रोलॉजी वगैरह हाथ वगैरह देखते हैं, तो जैसे ही मैं ड्यूटी पे थी उसने मेरा हाथ देखा, वो कह रहे कि तो किस को मैं मेरे गुरु है ना जो परम सत्ता है जो आई है उसकी शिष्या हूँ। जो बोला आपके हाथ की रेखाओं में तो कहीं ऐसा लिखा ही नहीं है कि आप ऐसे गुरु की शिष्या और आपको भगवान के दर्शन देंगे। वो कहा आपको हो ही नहीं हो, पर मुझे दर्शन हो चुके।
बोले हाथ बात तो मैं नहीं मानती, मुझे मेरे गुरु के दर्शन हो चुके हैं और मुझे इस परम सत्ता के भी दर्शन हो चुके हैं, मैं तो यही मानती हूँ बस। बोला आपके हस्तरेख में कुछ लिखा ही नहीं है तो कैसे होगा, संभव ही नहीं है। मुझे नहीं पता कैसे संभव है कैसे नहीं है, लेकिन मुझे मेरे गुरु के साक्षात दर्शन हो चुके, मैंने सबके दर्शन हो चुके, मैं नहीं मानती हूँ आपके हस्तरेखा वगैरह ही। मैं एक बात बताना चाहूंगा इसमें, एक गुरु भाई है अपने यहाँ पे दिल्ली के अंदर ही, काफी मतलब फेमस है वो और एस्ट्रोलॉजी में एक्सपर्ट है वो। उनको मैंने एक बार बोला कि भाई साहब मतलब बहुत प्रेम है उनसे ना, गुरुदेव की वजह से बहुत मिलना जुलना बैठना होता था उनके साथ उस समय 2015-16 के आसपास। तो मैंने बोला कि भाई साहब मेरा बेटा करीब 7-8 साल का हो गया है और मैंने किसी से जन्म पत्री नहीं बनवाई है, इसको किसी भी एस्ट्रोलॉजर को नहीं दिखवाया, इवन नाम भी मैंने किसी गुरु भाई के कहने से ही उसका रख दिया है। तो उन्होंने एक सेंटेंस बोला था मुझे, ये बोला था कि एस्ट्रोलॉजी है ना, एस्ट्रोलॉजी यदि आप ऐसे गुरु के शिष्य हो जैसे परम गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग हैं, सिद्ध योगी हैं, ऐसे गुरु के शिष्य हो तो एस्ट्रोलॉजी चलती नहीं है। तो मैं आपको फ्रेंकली बोलूं, उन्होंने देखा भी नहीं अपने बच्चे का हाथ या एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उनका ये बोलना था कि जब किसी सिद्ध गुरु का हाथ हो या सिद्ध गुरु के आप ध्याते हो, आप ध्यान करते हो, उनके मंत्र का मानसिक जप करते हो, तो एस्ट्रोलॉजी से भी बियॉन्ड काम करता है वो, तो फिर उसके ऊपर असर नहीं करती उन चीजों का। एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल एक साइंस है, बट उस साइंस के भी ऊपर साइंस है जो गुरुदेव वाली साइंस है, जो गुरुदेव वास्तव में ही उसको कंट्रोल करते हैं। तो उनका ये बोलना था कि जो एस्ट्रोलॉजी वाली साइंस है, इससे कई बड़ी साइंस में आप लोग ध्यान कर रहे हो, इतने लंबे टाइम से जुड़े हुए हो, तो फिर मैं नहीं देखूंगा इस काम को। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ गुरु बहन कि हम बहुत अच्छी जगह पे हैं, सुपीरियर पावर के साथ में जुड़े हुए हैं। तो ये एडवांस साइंस है, सिद्ध योग है, वो एडवांस अध्यात्म विज्ञान है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ऐसे वो तो है, संशय तो बिल्कुल भी नहीं है, गुरुदेव की अलग है और इससे तो बड़ी सत्ता नहीं तो आई और नहीं आने वाली है, जो साक्षात अपने गुरु रूप में भगवान आए हैं, इष्ट भी वही है गुरु भी है, तो इससे बड़ी तो क्या सौभाग्य होगा। मैं सोचती किसी जन्म में भी नहीं हो सकता इससे बड़ा सौभाग्य तुम्हारा। 2 रूप में भी नहीं पूजने पड़ रहा, एक रूप में पूजना पड़ रहा है सब कुछ। इस जन्म में हम कलयुग में जन्म लिए ना गुरु बहन, हमारा जीवन सार्थक हो गया ना। हाँ सार्थक हो गया, पता नहीं कितने जन्म में कैसे कैसे पाए, लेकिन इस जन्म में सार्थक हो गया। 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि सबसे उच्चतम योनि है, और मनुष्य योनि में रहते हुए अगर मनुष्य को मुक्ति की प्राप्ति हो जाए, मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, तो इससे बड़ा क्या हो सकता है उसके जीवन। हाँ भाई साहब ये तो है, मैं किसी को बताऊं कहीं बहुत गौर सुनते पर आते नहीं है, जब वो अंदर से एक आवाज आती है गुरुदेव इस जीवात्मा को कब लोगे, पता नहीं, हम भी पहले ऐसे विश्वास नहीं करते थे, आज हमें शरण में ले लिया, तो आप सोचते हैं उसको बताएं वो भी आ जाए, वो भी आ जाए, वो भी आ जाए, हर इंसान सोचते वो गुरुदेव के शरण में आ जाए, लेकिन लेगा जिसी को लेगा गुरुदेव, अपने कहने से नहीं लेगा, लेकिन एक अंदर से आती है बताएं इसको, और ये गुरुदेव के शरण में क्यों नहीं आए, पर उसका समय नहीं है शायद। हमारा प्रयास रहता है कि मैक्सिमम लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग गुरुदेव से जुड़े, हमारा बिल्कुल प्रयास रहता है जी। और जलता है वो नहीं आते, जब क्यों नहीं आ रहे, इनको पहचान क्यों नहीं रहे, वो मन करता है क्यों नहीं पहचान रहे इनको, ये जो जिसके लिए अपना जन्म जन्म गुजर गया है वो आया है और उसको पहचान नहीं पा रहे, तो मन और करता है उसको समझाने पर बुद्धि काम ही नहीं करती उनके आगे। गुरु लेना चाहते हैं, गुरुदेव कहते हैं ना कि आज भी रावण के वंशज हैं, कंस के वंशज है, वो तो सुनेंगे ही नहीं। और उसको उनको समझाते और कोई अपने रिलेशन में होना उनको समझाए और वो न्याय, तो बहुत जी दुख पाता है। वो इतने दुख पा रहे हैं फिर गुरु के शरण में नहीं आ रहे, तो बहुत जी दुख पाता है उनको, इनको नहीं आते और नहीं सुनते हैं जब। देखिए मैं तो अपने बच्चों पे ही लेता हूँ कि मैं अपने बच्चों को कभी दबाव नहीं डाला कि नहीं आप लोग ध्यान करो। मैंने गुरुदेव पे छोड़ दिया था, गुरबान एकदम गुरुदेव पे छोड़ दिया था कि गुरुदेव जिस दिन आप लेना चाहेंगे शरण में उस दिन आ जाएंगे। एक कभी आते थे, 1 बार 2 बार बैठना, फिर 2 दिन 4 दिन नहीं बैठना। मैं कभी भी नहीं दबाव दिया। किसी गुरु भाई से मैं एक बार चर्चा भी किया था, बोले आप बच्चों पे कभी दबाव मत डालो, आप अपना काम करते रहो, वो आपको देख करके आएंगे एक दिन। और आज का दिन है गुरुवार। लेकिन मैंने तो मेरे बच्चों पे दबाव बनाया, तब आए, वो आते नहीं, तो वो नाम लेते ही चिढ़ते थे, मेरे हस्बैंड भी है वो चिढ़ते थे, फिर मैंने आएगा आप लोगों को काम सत्य इसलिए नहीं आ रहे हो, आपको करना पड़ेगा,
तो जबरदस्ती उनको बैठाया और धीरे धीरे वो आने लग गई। उन्होंने नेगेटिव फोर्स को बैठने नहीं देती थी, फिर उसको दबाव बना बार आज देखिए मेरी छोटी बिटिया 2 साल से जुड़ी है, उसको गुरुदेव ने इतने चमत्कार, इतनी कृपा हुई गुरुदेव की कि वो एक ही अटेम्प्ट में जिस जॉब को पाना चाहती थी पा गई। आज गई है, कल उसका ज्वाइनिंग है। तो गुरुदेव की कृपा ऐसे बरसती है, बस हमें समझने का बस फेर है कि हम समझ नहीं पाते गुरुदेव क्या चीज है। पता नहीं भाई साहब, गुरुदेव महसूस नहीं होने देते कि मैं क्या चीज हूँ। हाँ, ऐसे ऐसे गुरुदेव सरल काम करवा देते हैं ना कि महसूस नहीं होता। कभी कभी तो अपने आप को घमंड होता कि मैंने किया है। ये तो फिर हमें वो भ्रम होता है। हाँ, लेकिन जब इनको प्रैक्टिकल में रिजल्ट मिल जाता है तब तो ऑटोमेटिक सरेंडर हो जाते हैं ये। जब तक प्रैक्टिकल में रिजल्ट नहीं मिला नहीं, बिल्कुल भी नहीं होंगे। जय गुरु भाई साहब, और मुझे ले लो, है ना जी। हमारे शर्मा जी से ने हैंड रेज किया था, टीकेसी शर्मा जी, आपका स्वागत है मंच पे। भाई साहब शर्मा जी का स्वागत है मंच पर। पीके सिंह जी, एक छोटी सी बात रखना चाह रहा था यहाँ पे भाई साहब। जी जी। गुरुबेन ने अभी बोला कि कई लोग ध्यान नहीं करते हैं या वो फॉलो नहीं करते हैं, तो उसमें मुझे गुरुदेव की एक चीज याद आ रही है। गुरुदेव का ऐसा बोलना है कि जो भी होता है ना वो मेरी इच्छा से होता है। मतलब जो गुरुदेव चाहेंगे ना तभी वो बंदा जुड़ेगा। मतलब गुरुदेव ने एक जगह ये बताया था कि मैं 10,000 लोगों को इकट्ठा कर लेता हूँ केवल एक व्यक्ति को दीक्षा देने के लिए। मतलब गुरुदेव का ये बोलना था कि जब मैं कार्यक्रम करता हूँ तो मैं प्रचार करवाता हूँ, बहुत सारा प्रचार करवाया, लाख लोगों तक मैसेज पहुंचाया और लाख में से 10,000 लोग आए और 10 में से बट मेरे को जोड़ना एक ही इंसान को है, एक ही व्यक्ति को है। वो एक व्यक्ति ही, मतलब उस एक व्यक्ति इतना इंपॉर्टेंट है गुरुदेव के लिए कि गुरुदेव बोलते हैं कि गुरु शिष्य को ढूंढते हैं, शिष्य गुरु को नहीं। तो जो सामर्थ्य है, जो पावर है वो गुरु के अंदर है, जो कृपा है वो गुरु की है। और जिसके बारे में हम सोच रहे हैं उसका केवल और केवल एक ही कारण हो सकता है कि हम जानते हैं, हमें इसकी इंपॉर्टेंस पता है, हमारी आत्मा ये बोलती है कि भैया ये भी करे, इसका थोड़ा बहुत हम जानते हैं तो इसको भी फायदा हो जाएगा। और दूसरा इसका कारण होता है। हाँ, दूसरा गुरु भाई ने एक कारण ये लगता है कि कई लोगों के संस्कार जो होते हैं ना, जो अभी गुरु भाई ने बताया कि 84 लाख योनियों से हम गुजर के निकलते हैं, तो वो जो संस्कार होते हैं वो संस्कार बड़े जटिल होते हैं। तो उस जटिल संस्कार की वजह से यदि अपन कितनी ही अच्छी बात बताएं बट उस बंदे को समझ ही नहीं आएगी। इसमें यदि अपन इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो वृत्तियां होती है ना, जैसे टेंडेंसीज होती है, उसमें गुरुदेव बोलते हैं कि मुख्यतः 3 प्रकार की वृत्ति होती है, जिसमें हम राजसिक, सात्विक और तामसिक बोलते हैं। तो उसमें से एक वृत्ति एक समय प्रधान होती है। जब वो घोर तामसिक व्यक्ति होगा ना तो उसको गुरुदेव की बात अपन बताएंगे, यदि गुरुदेव की कृपा हुई तो वो जुड़ जाएगा, और यदि गुरुदेव की दया नहीं हुई, मेहरबानी नहीं हुई, और तो उस वृत्ति की प्रधानता की वजह से वो गुरुदेव की बात को समझ ही नहीं पाएगा, है ना। सेम ये हाँ, तो उसी तरीके से, हाँ जी, सेम ये गुरु भाई उसी ये तो तरीके मेरे से को पता है कि गुरुदेव एक आदमी के लिए भी इतना गुरुदेव कह रहे हैं, अमेरिका में भी एक आदमी के लिए गए थे एक बार, उसको इतना खर्च करने इतनी दूर, ये तो मेरे को पता है। पर ये जो अपने रिलेशन में है, अपने ज्यादा ही टच होते हैं, उसके बारे में सोचते हैं जब थोड़ा विचार ऑटोमेटिक आता है भाई साहब। बिल्कुल गुरुबहन, स्वाभाविक है हम भला विचार आना। चाहते हैं ना। हाँ, स्वाभाविक, और नहीं सुना स्वाभाविक इतना नहीं है, लेकिन अपने टच में ज्यादा ही क्लोज में रहते हैं, वो ही सुनते नहीं है और इतनी दुख पाते हैं। तब जब थोड़ा सा दिल में आता है कि इनकी भी थोड़ी गुरुदेव हो तो शरण में ले ले, तो थोड़ा विचार आते हैं वहां पर। हाँ हाँ। अब इसको एक बार, कई बार ये भी उदाहरण दिमाग में आता है, मतलब कि जिस समय भगवान राम थे और उनके रावण के घर में अभिषेक को भगवान राम का महत्व कितने अच्छे से समझ में आता था, ठीक है। बट भगवान राम के द्वारा, अभिषेक के द्वारा भगवान राम ने कई प्रयास किए कि उनको मैसेज पहुंचाया गया, बदलने की कोशिश की गई कि बदल जा बदल जा बदल जा बदल जा, मतलब रावण के लिए बोल रहा हूं मैं। बट अंत तो गत्वा उसको समझ नहीं आई ये बात।
तो मेरा ये बोलना है कि उसके संस्कार के तरीके से ही उसके अंदर गुरुदेव बैठे हुए हैं और उस व्यक्ति को वैसी ही बात समझाते हैं जिस बात उसको समझनी होती है। तो मेरा ये बोलना है कि गुरुदेव भी अंदर बैठे हुए हैं, उसके तभी समझ में आने आएगी तब गुरुदेव की दया होगी, मेहरबानी होगी। जय गुरुदेव। जी बिल्कुल। जय गुरुदेव गुरु भाई जी। जय गुरुदेव गुरुबान, धन्यवाद आपका। टीकेसी शर्मा जी, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो आपका स्वागत है मंच पर। गुरु भाई जय आपने गुरुदेव। जय गुरुदेव। मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है गुरु भाई मेरी? जी आ रही है। नहीं वो गुरु भाई क्या गलती से हाथ ऊपर उठ गया, तो वैसे मैंने कल बता दिया था मैंने अपनी वो जो है फिर गलती जो से ही थी। बोलिए गुरु भाई प्लीज। हाँ हाँ नहीं, हाँ हाँ, अब आपने कहा है तो मैं जरूर बोलूंगा। अच्छा नहीं, मेरा निवेदन है कि हाँ बोलिए आप। वो देखिए सब कुछ के पीछे सब गुरुदेव की लीला होती है। हाँ नहीं गुरु भाई, मैं मतलब आज का 4:30 बजे के आसपास मैंने आज जो है मार्केट गया था। उसके बाद 3 सवा 3 बजे खाना खाया। उसके बाद 4:30 बजे के आसपास मैं थोड़ा लेट गया और मंत्र जाप करते करते ही नींद आ गई। पता नहीं कब आई, 15-20 मिनट में। हाँ और जो है अपना कैमरा भी ऑन कर लें गुरु भाई। आपको स्पॉटलाइट किया गया है, बड़े स्क्रीन पे आप हैं। जी जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। वो उसके बाद क्या है, 5:45 बजे के करीब मेरी आंख खुली जब सपना आ रहा था। हाँ। और हाँ सपने में क्या था कि मेरा मंत्र चल रहा था सपने में ही। और जैसे 1-1.5 फीट का एक प्लांट है, पौधा, और उसमें छोटी छोटी पत्तियां फूट रही हैं। और फिर उस पत्तियों में फिर मुझे ऐसा लग रहा है, मैं मतलब ऐसा समझ रहा हूं कि ये जो गुरु मंत्र जो अपने जो मंत्र का जो जाप चल रहा था ना, ये वो प्लांट है, मंत्र का प्लांट है ये। और इसमें अब अच्छा। हाँ पत्तियां निकल रही हैं और वो मंत्र जल्दी जल्दी चला जा रहा था। और मैं अपने आप में बहुत खुश हो रहा था कि देखो कितनी अच्छी अच्छी कोमल कोमल पत्तियां फूट रही हैं मंत्र की। ये मंत्र का पौधा है। अच्छा। तो ये हाँ वो प्लांट ही मतलब जो है 1-1.5 फीट का था। और उसमें एकदम छोटी छोटी पत्तियां चारों तरफ आ रही थी और मंत्र बराबर चल रहा था मेरा। और फिर मेरी एकदम से आंख खुली तो लगातार मंत्र चल रहा था। तो मैंने कहा यार ये क्या विचित्र सपना आया आज है। प्लांट मतलब जो है वो प्लांट ही मंत्र वाला प्लांट है। तो ये बस था अपने, वैसे वो मैंने हाथ ऊपर उठाया नहीं था, वो गलती से कहीं उठ गया था। आपको जो था वो मैंने तो बताया। आखिर आप हाथ नहीं उठे, गलती से उठा तो फिर ये सब बातें कैसे बताते आप? हाँ बस यही मैं ये सोच रहा हूँ कि शायद अंदर से गुरुदेव ने कहा था नहीं कि बताओ अपनी। जी जी। हाँ और कोई अनुभूति वगैरह हो तो आप शेयर कर सकते हैं गुरु भाई। बस भाई गुरु भाई यही है कि जब भी मंत्र जाप करता हूँ तो बस नशा सा छा जाता है। लेट के कर लिया तो हाथ के हाथ नींद आ जाती है। बैठे बैठे सुनता रहता हूँ तो बस वो नशा सा ही रहता है गुरुदेव का। बस अच्छी बात। आंखें भारी जाती हैं। हाँ ये है। और आनंद में जीवन चल रहा है बढ़िया। और सब और गुरुदेव क्या की चाहिए, कृपा। गुरुदेव के सानिध्य में तो जीवन ही आनंदमय हो जाता है गुरु भाई। हाँ हमेशा 24 घंटे गुरुदेव ही दिमाग में रहते हैं। अभी तो देखिए गुरु पूर्णिमा का भी पर्व आ रहा है। बहुत सारे लोग अपना अपना प्लानिंग कर रहे हैं कि हमें यहाँ जाना है, हमें वहां जाना है, हमें ये करना है, उस दिन हमें वो करना है। तो साल में गुरु पूर्णिमा का पर्व गुरु के सानिध्य में मनाना चाहिए, जहां तक गुरु और शिष्य की परंपरा है। लेकिन गुरुदेव ने इतने ब्रांचेस कर दिए कि अब सारे ब्रांचेस को भी संभालना। अच्छा मैं आपसे एक प्रार्थना ये कर रहा हूँ गुरु भाई, जो भी गुरु भाई मंच पे आप मुझसे प्रार्थना न करें, गुरुदेव से करें।
हाँ, नहीं, आपसे के थ्रू मतलब आपके माध्यम से ये कहलवाना चाहता हूँ कि गुरु भाई आप ये कहो कि जो भी अपने अनुभव शेयर करता है अपना कैमरा जरूर ओपन करें, ताकि अपन कभी उनको मिल तो सकेंगे तो बता तो समझेंगे ये पीकी सिंह जी है, ये रामलाल जी हैं, जी है जी, ना, ये बिल्कुल केस। बिल्कुल। तो एक हमारा बार तो 2-2 निवेदन ही मिनट। रहता है कि जो भी गुरु भाई बहन मंच पे आए, मंच को साझा हाँ, करते हैं अनुभूतियों को, तो अपना कम से कम कैमरा तो जरूर ऑन हाँ, कर लें, जबकि ये बिल्कुल, नियम है। 2 मिनट के। हाँ, बिल्कुल सही क्योंकि बात दुनिया है। देखती है ना, जैसे यूट्यूब पे जब वो अपलोड होगा तो दुनिया देखती है, हमको देखेगी, बिल्कुल, आपको और देखेगी, कितने लोग भी शेयर करते हैं उनको देखेगी। फिर इस ऐसे अवसर पर जैसे गुरु पूर्णिमा है या उनका जन्मदिन है, या तो अपन जब मिलते हैं इकट्ठे होते हैं तो एक दूसरे को पहचानेंगे, बड़ी अच्छी खुशी जी जी, मिलेगी बिल्कुल बिल्कुल कि बिल्कुल। ये ये गौड़ साहब हैं, ये पंकज भाई साहब हैं, ये आप केसी शर्मा जी हैं, तो अच्छा लगेगा। तो इसलिए अपना ये मंच है, तो एक बार सभी अपना दर्शन जरूर दें, एक एक दो दो बिल्कुल मिनट के लिए, क्योंकि अब आप भी आ रहे हो, हैं? कोशिश करूंगा जी, मैं हम आ भी रहे हैं, आज। जरूर आ रहे हाँ, बिल्कुल मिलेंगे, हैं। हाँ, गुरुदेव ईश्वर तो ने मुझे चाहा, ऐसे ही मेरे चाहा तो। पीके सिंह के नाम से, क्या है ना कि 2006 की बात है गुरु भाई, शायद प्रोग्राम बीकानेर में था, जन्मदिन का प्रोग्राम था, जी टीवी वाले आए थे, और मैं जब भी गया हूँ शुरू से कार्यकर्ता के रूप में मैं आश्रम पे काम किया हूँ। मैंने मांग करके काम लिया है कि नहीं, मुझे काम दिया जाए, मैं काम करने जी आया हूँ। गुरु भाई, जी गुरु भाई। मेरी माँ ने सिखाया था कि आप जब भी गुरु के शरण में जाओ तो काम मांगो उनसे, और वो काम आपको इतना फलीभूत होगा, उसका जवाब नहीं, जो भी काम मिले। अगर आपको जूता चप्पल की व्यवस्था दे दी गई कि नहीं आप इसको देखो, तो आप अपनी किस्मत समझ करके उसको स्वीकारो। आपका काम अगर बिल्कुल साइकिल स्टैंड पे काम लग गया, आपको साइकिल संभालनी है, मोटरसाइकिल संभालनी है, तो चलिए आपका काम खाने की व्यवस्था में लग गया, तो अपनी किस्मत समझ दो, जहाँ काम मिला वहीं पे करो, अपनी पसंद का मत खोजो, बिल्कुल। जो मिल जाए उसको आप करो, स्वीकारो एकदम दिल से। तो गुरुदेव ने 2006 में और जी टीवी वाले आए थे इंटरव्यू के लिए, तो मैं पीछे था भीड़ में एकदम, मुझे ऐसा कोई काम मिला था ख्याल नहीं है। तो कोई अब एचआईवी पेशेंट वाला सामने नहीं आ रहा था, गुरुदेव ने शायद मंच से ही कहा था, मैं तो सुना नहीं था, किसी गुरु भाई ने बोला कि आपका गुरुदेव ने नाम लिया, बुलाया कि जाओ पीको सिंह को पकड़ कर लाओ, वो बोलेगा। मैं पहली बार गुरुदेव ने मुझे मंच पे ला दिया था। हाँ, सब गुरु कृपा है। जी, तो जब हम गुरुदेव के शिष्य होते हैं, किसी भी गुरु के शिष्य होते हैं, तो उनको दिल से स्वीकारना चाहिए, और उनके आदेश का हमें बिल्कुल पालन एकदम दिल से करना चाहिए। बिल्कुल। कई बार गुरुदेव का आश्रम से आदेश आया कि पीके सिंह को बोलो कि वहां पे साउथ में पेपर में डलवा दे। आज आदेश आया, अगले दिन पेपर में डलवा देता था। यही तो वो गुरु सब कृपा है। पहले से ही सब अरेंजमेंट रहता था, क्या डालना है, क्या कर सब मैं दे देता था प्रेस वाले को। वो भी पैसे नहीं मांगता था, चलो सिंह साहब कहाँ जाओगे आप, आपका पैसा तो सुरक्षित है। मैं बोला गुरुदेव का आदेश है, आप इसको डालो। यही सब है, गुरु के आदेश का पालन हमें सहज स्वीकार करना चाहिए। बिल्कुल। और कुछ अगर आप बोलना चाहते हैं तो स्वागत है गुरु भाई जी, नहीं तो अनूप सोनी जी ने हैंड रेज किया, उनको हम बुलाएंगे। और गुरु भाई बहनों को ले लो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जी जी, जय गुरुदेव। गुरु भाई अनूप सोनी जी, गुरु भाई आपका स्वागत है मंच पे। जय गुरुदेव। वैसे 1 मिनट बोलना चाहूंगी। जी गुरु भाई बोलिए। मैं ये कह रही थी कि मैं अलवर जिले के अंदर जो खैरतल है, वहाँ के कोई गुरु भाई है जो कि वहां से जुड़े हैं, तो उनको कोई प्रचार सामग्री वगैरह ये पहुंचानी थी, वो पूछना था। ग्रुप मंच में कोई पे मतलब इस समय अगर कोई, चाहे हमारे ग्रुप में कोई गुरु भाई बहन अलवर से हैं तो अलवर कृपया के खैरतल संपर्क, खैर एडमिन टीम से संपर्क करें, बप्ता जी को से अब संपर्क करवा देंगे
अगर कोई भी गुरु भाई है तो जरूर ग्रुप में डालें, मेरा जय ये गुरुदेव अनुरोध भाई रहेगा, साहब, निवेदन रहेगा। अलवर के गुरु भाई को सामान भेजना है ऐसा बोल रही है गुरुबहन? नहीं, वो खैरतल में के नए जुड़े हैं तो उनके पास गुरुदेव के पेम्पलेट वगैरह कुछ नहीं है, वैसे बताया गया तो वो उनको पहुंचाना था, उनके गुरुदेव के कार्ड वगैरह भी, उसके लोकेट वगैरह भी। हाँ 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 गुरु बहन, बबीता गुरु बहन, मैं अलवर से हूँ और आप उन गुरु बहन या भाई जो भी खैरतल से हैं ना, हाँ आप उनसे बोल दीजिए कि अलवर पास में ही है, तो अगर अलवर में उनका कोई मिलने वाला या कोई भी हो जिससे कनेक्शन हो तो मैं वहां जाकर के दे आऊंगा, है ना, जो भी उनको चाहिए, जैसे हाँ भाई, पंपलेट वगैरह, है ना। खैरतल से जुड़ने वाला कोई था ही, पर पहले ग्रुप में आया करता था, जब मैं पता कर रही हूँ कि वो भाई है कि नहीं है, पहले शायद थे, एस्ट्रोलॉजी थे जो देखते थे, शायद पहले ग्रुप में जुड़ते थे खैरतल से, अब है या नहीं ये पता कर। ये मैं मालूम कर लूंगा, क्योंकि अलवर में तो मैं अभी एक मनोज शर्मा जी हैं उनसे कांटेक्ट में हूँ, मनोज उन्हीं ने शर्मा, मुझे जोड़ा था दो। हाँ नरेश भाई साहब के भाई हैं मनोज वो, तो शर्मा, मैं हाँ जानती हूँ उनको हाँ तो। हाँ, भैरोड भी उनसे दूर तो नहीं मेरी है। बात, बैरुड भी दूर नहीं है। हाँ हाँ, मैं उनको वहां की तो भाई रहे, इसलिए सोच रही थी उनके पास हो तो कंटेनर को पहुंचा दे, इसलिए पूछ रही थी मैं ना। कोई बात नहीं, उनका कोई नहीं है। एड्रेस वगैरह ले लो, ऐसा करो उनका एड्रेस वगैरह ले लो, मैं मेरे कोई मिलने वाला जाते रहते हैं तो मैं उनके थ्रू मैं भिजवा दूंगा, वो वहां जाके दे आएंगे। आप ठीक उनका है, एड्रेस मुझे सेंड या ग्रुप में जैसे भी बता दो, हाँ ठीक है या गुरु भाई। सेशन के बाद बता दो।